यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनवेतालं वृन्दारण्ये पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्वनन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाघात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लेखनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुगपानी। कई पन्ने आज भी मिले हैं, कई पन्ने जुड़ गए सरखे के फिर इनमें से जिसका कोई उत्तर आ जाए अपना समझ में न आ जाए थे समझ में तो नहीं आया। एक बड़े सुंदर दो श्लोक हैं गोकर्ण जी से भागवत महात्म्य में, इनमें से एक लाइन पर कुछ कहना है। वैराग्य राग रसिते धर भक्ति इच्छा। ये विचित्र बात कही, वैराग्य राग रसिको धर, जहाँ सारी रसिकता की समाप्ति हो जाती है वहाँ वैराग्य रस उत्पन्न होता है। जितनी भी जागतिक रस हैं ये सारे रस जहाँ सीख जाते हैं वहाँ वैराग्य है। विषयों में रसानुभूति भी रहे और वैराग्य भी कहा जाए तो नाम वैराग्य भले ही है, विराग होता नहीं, वो विराग है नहीं। तो समस्त जगत के इहलौकिक पारलौकिक समस्त विषयों में सर्वथा रस शून्यता का बोध, सर्वथा इनसे वितृष्णा हो जाना, ये वैराग्य। पर फिर इस वैराग्य में किस प्रकार का रस होता है, वैराग्य में किस प्रकार का रस होता है जिसका रसिक बनने के लिए कहा गया। वैराग्य राग रसिक भव, विराग रीति राग के रसिक बन जाए। तो भोगों से तो रसिक हम सभी बने हुए हैं, चाहे रस शास्त्र का ज्ञान न हो पर भोगों के रसिक बनकर और उनका व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन विराग में एक रस है, वैराग्य में एक आनंद विशेष है
वैराग्य में एक राग है, ये इन्हीं का अनुभव है जो सचमुच वैराग्यवान महापुरुष होते हैं। हम लोग इनसे तो अनुभव नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ तक विषयों में जरा सा भी अनुराग कहीं पर है, वहां तक दुख का नाश नहीं। जरा सा भी कहीं पर विषयानुराग किसी विषय में है जिसके द्वारा मन को, इंद्रिय को तृप्ति मिलती है, ऐसा कोई विषय चित्त को यदि खींचता है थोड़ा सा भी, थोड़े काल के लिए भी, तो जो वैराग्य में सुख है इसका साक्षात्कार नहीं हुआ, वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों कि वैराग्य का सुख यदि अनुभूत हो जाता तो विषय सुख की सत्ता रहती नहीं। विषय सुख और वैराग्य का विरोध है। विषय सुख की वृत्ति और वैराग्य का अनुभव, इन दोनों में परस्पर बड़ा विरोध है। कि जहाँ वैराग्य का पूर्ण उदय है वहां पर विषय सुख की सत्ता नहीं, और जहाँ विषय सुख नहीं वहां विषय में आसक्ति नहीं। आसक्ति होती है किसी न किसी चीज की भ्रांति से। तो जहाँ विषय सुख नहीं वहां विषयासक्ति नहीं, और जहाँ विषयासक्ति नहीं वही विषय से पूर्ण विराग सिद्ध होता। तो उस पूर्ण विराग में एक इस प्रकार का सुख है कि उस सुख के रस का जिनको अनुभव हो जाता है, इनको दूसरे सारे सुख, इंद्रलोक ब्रह्मलोक सच के सारे भोग उनकी दृष्टि में नगण्य हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। तो सही है। तो तब या परसों अपनी बात हुई थी, इस पर किसी ने कहा, पीछे बातचीत थी कि विषयों में, भोगों में मन बुद्धि, दुख बुद्धि, ये कैसे कह दी, ऐसी कुछ बात। तो सचमुच जो चीज है ये भोगों में जहां सके महत्व बुद्धि है, भोगों में जहां सके एक मूल्य का एक इस प्रकार का भाव है कि ये मूल्यवान वस्तु है, वहां तक भोगों का बाह्य त्याग होने पर भी भोगों की महत्ता का त्याग नहीं होता। इस राजा ने राज्य छोड़ करके जंगल में निवास किया। एक महात्मा ने उनको सजग करने के लिए उनसे रोटी 2-3 बार भूल में गिरा दी तो वो महात्मा जो राजा थे, नवीन महात्मा, ये बड़े सज्जन साधु स्वभाव, उन्होंने कहा, महाराज आपने मेरी परीक्षा की, बड़ी कृपा आपने की कि आप मुझे बार बार रोटी गिरा कर सचेत कर रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। इस पर भी फिर रोटी गिरा दी। तब नवीन तरुण सन्यासी ने कहा, महाराज आप बड़ी कृपा करते हैं, मेरी परीक्षा बड़ी अच्छी करते हैं, पर महाराज इतने बड़े साम्राज्य का मैंने त्याग कर दिया, इतनी बड़ी चीज में छोड़ आया, तो अब पड़ोसी जरिए से मेरे मन में कैसे क्षोभ होता। तो वृद्ध महात्मा जी ने हंसकर कहा, इतनी भी रोटी गिराई थे भैया मैंने, तुमको अभी राज्य त्याग की स्मृति और राज्य का इतना बड़ा राज्य का महत्व तुम्हारे मन पर अभी अंकित है, इसलिए उस त्याग का भी त्याग करना चाहिए। ये जहां तक त्याग में कुछ त्यागी रहता है, अहंकार करने वाला, वहां से पूर्ण त्याग नहीं होता। मैंने त्याग किया, मैंने कर्म का परित्याग कर दिया, इस प्रकार अहंकार एक नवीन कर्म का सृजन कर देता है। वहां पर कर्म तो अहंकार कर्म होता है, मैंने किया, और जहां पर वो किया, त्याग किया, उस त्याग की वस्तु में महत्ता का बोध है, बड़ी भारी वस्तु का त्याग कर दिया। प्रत्यक्ष इसकी महत्ता का त्याग नहीं हुआ, मन से इसकी महत्ता
रह गई, बनी रह गई, मिटी नहीं। लेकिन जहाँ मल बुद्धि विष बुद्धि से त्याग होता है, वहां त्याग की महत्ता नहीं रहती, विपत्ति कटी। एक पेड़ पास हो गया, मल निकल गया, अथवा विष कभी मार देता, ये विष टूट गया, इस प्रकार की बुद्धि होती है। असत्ता न होने पर भी बड़ी बात है, विषयों की सत्ता नहीं, और यदि है तो दुख रूप, यदि है तो दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ऐसा है। और नहीं सत्ता नहीं, तो सत्ता नहीं की बात छोड़ दें कि जहां सत्ता है वहां विषय दुख रूप है, ये बात मानी। तो वैराग्य के सुख का जब उदय होता है, तब जो पहले पहले राग वाली जितनी वस्तुएं थी, उन सब वस्तुओं की महत्ता तो मिट ही जाती है, फिर उनका त्याग सहज होता है। और जहां उनका त्याग जबरदस्ती कहीं हो जाता है, तो मन में एक वृत्ति विरोधी हो गई ना इन विषयों से, तो सुख का बोध होता है। और ये स्वाभाविक चीज है, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये हमारे मन के समय समय पर बदलने वाले भाव हैं। भला आज हमारा चित्र बड़ा प्रिय है, और कल यदि किसी चीज से लेकर अनबन हो जाए आपस में, पिता पुत्र में भी विरोधी भाव हो जाए, तो ये पुत्र फिर अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है। ये पिता प्रतिकूल हो जाता है, इसकी क्रियाओं में प्रतिकूलता का आभास होता है। तो इसलिए जब भावना बदल जाती है, विषयों में सुख नहीं दुख है, विषय ये सुख देने वाले नहीं, मुक्त करने वाले नहीं, जेल में डालने वाले हैं, बांधने वाले हैं, इनका संपर्क शांति का भंग करने वाला है, शांति का आनयन करने वाला नहीं। इनके संग से जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन में उन्नति नहीं होगी। किस प्रकार जहां भावना बदली, वहीं मन का भाव बदला, रूप बदला। मोटी बात, एक जमाना हिंदुस्तान में ऐसा था, अंग्रेजी राज्य में, कि उसमें विलायती नाम का महत्व था। कि अनार भी विलायती, सेब भी विलायती, तो बड़ा विलायती न होने पर भी विज्ञापन में लिखे थे ये विलायती की। विलायती सीड के नाम से गौरव होता, बड़ी प्रिय होती, और वो स्वदेशी भी आया, भाव करता। विलायती के नाम से लोगों में घृणा पैदा हो गई, और विलायती चीज लिए गए किसी को बेचनी ही, तो बेईमानी से देसी करके देखी गया नहीं। देखिए, जेल जाना बहुत बड़ी चीज, भाई ये दागी हो गया, जेल गया हुआ। और वही गांधी जी के युग में उन्होंने इस प्रकार की एक प्रवृत्ति की, ऐसा भाव बदला कि लोग उत्सुक हो गए जेल जाने के लिए, और इसमें गौरव का बोध करने लगे, आकांक्षा करने लगे, हमें देश के लिए जेल जाना पड़े, हमारा सौभाग्य थी। तो क्या बात, ये प्रतिकूलता अनुकूलता भाग के अनुसार बदलती रहती है। कि जब कभी स्थिति सद्भाग्य से, भगवत कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से, सत्संग से विषयों के प्रति भाव बदल जाता है, कि ये अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज, इनका सेवन उठाने वाला नहीं, गिराने वाला। तो फिर यथार्थ इनके प्रति प्रतिकूलता की भावना जाग उठती है, और इसलिए उनका परित्याग सहज और सुखमय होता। फिर वो बहुत बड़ी बड़ी इसके लिए त्याग की तैयारी नहीं करनी पड़ती, और न इनके त्याग का कोई दिखावा होता। हम लोग जो रोज अपनी विपत्ति का सहज त्याग करना चाहते हैं, किसी को दिखाते हैं क्या? बीमार हो गए, डॉक्टर से दवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, अच्छा करते हैं, ये दिनोरा पीसते हैं क्या?
कुछ नहीं। अपनी प्रतिकूलता का परित्याग करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है और उसके परित्याग में सहज भाव है और उसके परित्याग में उसके मिट जाने में सुख है। तो इतने जो सुख है वो किसी दूसरे महान सुख की अपेक्षा से है। तो महान सुख जो होता है वो होता है विराग में। वो सुख का हमें अनुभव नहीं है ना, इसलिए हम लोग इस बात को जानते नहीं कि विराग में भी कोई सुख है। विराग में कोई सुख है इस बात की हम लोगों को कल्पना, हम लोग से सुख को आंकते हैं सांसारिक वस्तुओं के ऊपर। जिसके पास बढ़िया कपड़ा वो सुखी, जिसके पास कम कपड़ा है घटिया कपड़ा वो दुखी, जिसके लोग पूजा सम्मान करें वो सुखी और जिससे न करें वो दुखी। ये मापतौल तो अपनी अपनी बुद्धि का होता है ना। हमारे जिस मापने का जो कांटा हमारे पास है वो हमारा अलग और दूसरों का अलग। ये एक बार किसी ने कहा कि भाई संत कौन है जरा बताओ तौल करके। अब संत को असंत तोले कैसे? जिसकी बुद्धि में विषयों की महानता है उसकी बुद्धि में त्याग का महत्व आता ही नहीं। तो या तो इसे मूर्ख मानता है या मंदभागी मानता है या दयनीय मानता है, बेचारा कुछ है नहीं इसके पास। पर वो किस आनंद में है ये तो वो जानता है। प्रहलाद ने पूछा, भूत जी मोटे साजे पड़े बाली में मत्स्य हंस रहे। बोले महाराज क्या बात है, आपकी चिंता उनसे होती ही नहीं, आप मत्स्य पड़े हैं, न कुछ सामान आपके पास, न कपड़ा लत्ता आपके पास, न कोई घर आपके पास, क्या बात है? ये भी हमारे पास मौज है। खाने पीने का ये हाल है कि कभी उनको कोई माल खिला दे, लेवा मिश्री मिश्रानी खिला दे, और कभी रूखा सूखा मिल जाए, कभी मिले ही नहीं। तो हम मौज में रहते हैं। हमारी मौज को वो खाने का बढ़िया सामान तो बढ़ा नहीं सकता तो घटिया सामान घटा नहीं सकता। कहीं हम मखमली गद्दे पर सो जाते हैं और कहीं सख्त बालुका में पड़े रहते हैं। वो सख्त बालुका और वो मखमली गद्दा हमारे इस मन की मौज को घटा बढ़ा नहीं सकते। ये आत्मानंद, ये ये आत्म सुख जो है ना, ये हमेशा अपने पास है, हर अवस्था में रहता है। और उधार सुख, ये तराई आशा का सुख जो है ना, ये उधार सुख है। मिले न मिले, मिले तो वापस देना पड़े ब्याज व्याज लगा करके, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता विषय पुरुष जरागी के आनंद का। तो कहा भाई कैसे तोले, तो वो तोले इस बात पर। स्वामी जी महाराज बोले पता लगाया जाए इनके आसन में, इनके पास कंबल उम्बल सोने होने के लिए ऐसे दुखी। तो आप अपनी आंखें इसको देखेगा। बोले उनकी कोई कुटिया बनी कि नहीं? बोले नहीं, कुटिया तो नहीं बनी, जहां तहां पड़े रहते हैं बेचारे दुखी। इन वस्तुओं पर वो आंखेगा सुख दुख। तो उसके लिए कहा कि भाई दो कांटे होते हैं, एक पत्थर लकड़ी, बड़े बड़े लक्कड़ तोड़ने का बड़ा भारी काम, और हीरा तोड़ने का जौहरी का छोटा सा कांटा जो जेब में दिया जाए। कहीं हीरे का तौल करने के लिए वो लकड़ी पत्थर तोलने वाले कांटे को आदमी लगा दे और कहे कि इस पर तौल के देखो कितना वजन होता है हीरे में। तो हीरा बेचारा उस बड़े कांटे की किसी छेद में चला रहे, उसका वजन क्या होगा? कौन उसके वजन को जाए? और वो तोलने वाला कहेगा ये तो किसी काम का नहीं, जरा सा भी सरला झुका ही नहीं। तो इतने क्या है? अरे विषयों में संसार में कहीं पलड़ा झुका हुआ होता, कोई सन्यासी भी है, कोई महात्मा भी है और इनका बड़ा मान है, तो मानते भाई ये इससे झुका हुआ है। तो जो जिनसे कोई जानता नहीं, जिनका बाहरी महत्व कुछ नहीं, तो वजन है ही नहीं, जिनका सारा वजन खो गया।
त्यागी कौन? जिसमें सांसारिक वजन नहीं रहा, जो सांसारिक तौल में कभी तुलसे नहीं, जो सांसारिक कांटे में तोले नहीं जा सकते, वो धन। सांसारिक कांटे में जो तोले जा सकते हैं, मान में, धन में, सम्मान में, अधिकार में, पद में, ख्याति में, वो हम जैसे ही हैं, अलग नहीं। तो वो लकड़ी तोलने वाला, पत्थर तोलने वाला कहने लगा कि भाई इसकी हीरे का तो कोई फालतू से ये जरा से कांच के टुकड़े को चमचमाते हुए के लिए सरसे हो, हमारे कांटे में तो जरा सा भी इसमें वजन नहीं आया, और देखो लोग लकड़ी रखते हैं इसके सामने, वो कांटे में कितना दुखाई देती है, देखो। अब वो लकड़ी के साथ हीरा तुले कैसे, पत्थर के साथ हीरा की तुले कैसे, इसी प्रकार विषय के साथ त्यागी की तुलना नहीं होती। भोगी के साथ विरक्त का कोई उपमा, कोई तौल की चीज नहीं होती। इसका तौलना अलग, इसका तौलना अलग। तो विराग में जो सुख है, वो सुख राग की भूमिका से सर्वथा पृथक। राग की विषयानुराग की भूमिका में, विषयानुराग के क्षेत्र में विषयासक्ति के अभाव का वैराग्य का सुख है ही। अलग अलग दो क्षेत्र हैं। जहाँ विषयों की, भोगों की आत्यंतिक महत्ता है, वहाँ स्वाभाविक विराग का कोई महत्व नहीं। वहाँ वैरागी दृश्य जो हैं, वहाँ किस होते हैं, तो भिखमंगे बहुत होते हैं, भिखमंगे बहुत होते हैं, उनके पास कुछ नहीं, महत्व क्या कहे, और उनके पास कुछ होता नहीं, यही तो ठीक है। जो जगत की दृष्टि में सर्वथा अकिंचन होते हैं, वही भगवत धन के धन होते हैं। ये याद रखने की बात। जो जगत में सर्वथा अकिंचन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जागतिक चीज, वस्तु नहीं, ये भाववारी चीज भी, कीर्ति यश भी नहीं है जिनके पास, अकिंचन सर्वथा, वो उनके पास परम धन होता है, जो कभी किसी से तुलना नहीं जिसकी हो सकती, अतुलनीय धन भगवान। इसी भगवान का नाम है अकिंचन वित्त। नमो किंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, अकिंचन के वित्त को नमस्कार है, निर्धन से धन को नमस्कार है। तो निर्धन तो है, जगत की दृष्टि में वो सर्वथा नगण्य है। जिस चीज से होने पर जगत पूजता है, पद हो, अधिकार हो, मान हो, सम्मान हो, ख्याति हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, इत्यादि जो चीज संसार में पूजनीय बनाती है, उनके अभाव में संसारिक वस्तुओं को महत्व देने वाले लोगों की दृष्टि में उसका महत्व है। ये समस्या, ये के पास ये सर्वथा ही न हम लोगों के बराबर बैठने की योग्य नहीं है, मुझे है ये नहीं, तो बहुत नीचे बैठने की योग्य है। तो वो लोग दूसरे चांटे पर तौल कर कहते हैं, वो कहते हैं हम बड़े, हम संपन्न, हम सुखी, ईश्वर हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये उनकी भाषा है। ये जो विषयासक्त आसुर मानव हैं, आसुर मानव की भाषा है ये इसी रूप में बोलता है हमेशा। जब कभी बोलता है तो चाहे शब्दांतर हो, तो उसके मन की भाषा यही रहती है, ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम सिद्ध, अहम बलवान, अहम सुखी। अरे संसार में हमारे समान कोई, वो नहीं तो नया, हमारे समान संसार में है कौन, हम जो चाहे तो कर दें, ये हमने अपना निर्माण किया। ऐसा लोग आजकल बहुत कहते हैं, हमारा निर्माण करने वाले हम, प्रारब्ध निर्माण करने वाला, न भगवान निर्माण करने वाले, और न माता पिता निर्माण करने वाले, हमारा निर्माण करने वाले हमने अपने को बनाया, हमने देश को बनाया, हमने राष्ट्र का निर्माण किया,
हमने विश्व के निर्माण में अपना हिस्सा दिया। इस प्रकार ये मानव का अभिमान जब बोलता है तो वहाँ वैराग्य छिप जाता है। वहाँ वैराग्य के साथ इसकी तुलना नहीं होती। वो अलग चीज, वो अलग चीज। तो वैराग्य में एक जो परम सुख है, वैराग्य में एक जो परम रस है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण राग है, उस राग के रसिकों को ही पता होता है कि वो राग कैसा होता है। इस राग के साथ साथ एक और बढ़िया चीज होती है जिसका संकेत किया गौतम जी ने, भव भक्त निष्ठ। बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि वैराग्य राग में रसिक हो जाओ और फिर भक्ति निष्ठ बनो। ये और यहाँ ध्यान में रखने की बात है भला जरा इसको समझ लेना है। भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में विषय रस कदापि नहीं है, नहीं है, ये मान लेना चाहिए। उसमें अगर विषय रस, विषयासक्ति है, इसको हम भक्ति या प्रेम मानते हैं तो हमारी गलती है। ये बड़ी भारी भूल है, प्रमाद। तो वहां क्या है, वैराग्य से राग में रसिक बनने के बाद एक प्रेम रस की अनुभूति होती है, प्रेम रस का उदय होता है। जब तक ये विराग नहीं होता तब तक प्रेम रस का उदय नहीं होता। और वो विराग होना चाहिए छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक सब में। मुक्ति मुक्ति स्नेहायावत पिछाती हृदय वर्षते, मुक्ति में भी वैराग्य हो जाए, भक्ति की बात तो अलग। इस प्रकार का जब वैराग्य जागता है तब क्या होता है, एक प्रेम का रस उदय होता है। वो प्रेम रस विरागनी विरा कर देता। या इसको समझना है, जो वास्तविक भगवत श्रेणी है वो वैराग्य का विरागी है। वैराग्य का विरागी कैसे, कि न उससे वैराग्य में राग है और न उसे राग वाली किसी वस्तु में राग है। उसका राग है एकमात्र अपने परम प्रियतम भगवान में। इसीलिए इसका नाम है भक्ति निष्ठ, भक्ति में निष्ठा वाला। तो वहां पर यदि उस भक्ति निष्ठ, उस प्रेमी को यदि कह दे श्री श्याम सुंदर कि तुम बढ़िया कपड़ा पहन के आना, तो उसको उस वैराग्य की बाहरी स्वरूप में कोई भी महत्ता नहीं जचती, तो उसके त्याग की भी कोई महत्ता नहीं। अरे पड़ा ऐसे ही, वो भी धूल, वो भी धूल। धूल पर धूल झोंक दो या धूल को धूल से निकाल दो, धूल ही धूल। बड़ी सुंदर कथा आती है, राका बाका दो रहे स्त्री पुरुष महाराज, दोनों विलक्षण भगवत प्रेमी। भगवत प्रेमी विराजमान होते ही हैं, ये निजी सिद्धांत। इसको सर्वथा मान लेना चाहिए, विषयासक्त पुरुष भगवत प्रेमी नहीं बन सकता। भगवत प्रेमी बनने पर विषयासक्ति रहेगी नहीं, अगर रहती है तो प्रेम का धोखा है, प्रेम नहीं सिद्धांत। तो वो रांका बांका दो स्त्री पुरुष ये रहे नामदेव से। नामदेव जी से भगवान की कुछ धुली मिली रहती। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान तो सबके हैं, जो उनसे बोलना चाहते हैं उनसे बोल लेते, बोलते भी नहीं बोलना चाहते उनको बोलने वाला नहीं मानते, उनसे नहीं बोलते। जो भगवान को निर्वाक मानते हैं, बोले गूंगे भगवान है हमारे, तो बोलते नहीं, उनसे नहीं बोलते। बोले हमारे भगवान तो पंगु हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते, तो उनके पास चल के नहीं आते। हाँ हाँ है? हमारे भगवान देखने वाले नहीं है तो नहीं देखते, और जहाँ देखने वाले, सुनने वाले, सूंघने वाले, स्पर्श करने वाले, चखने वाले, मिलने वाले, हंसने वाले और हमारे साथ रोने वाले भी, ये भी भगवान हैं। ऐसे इसमें आपत्ति नहीं आती।
और शिल्पियां कहती हैं कि पैर न होने पर भी उनको चलना आता है, वो चलते हैं। आंख न होने पर भी वो देख से सिखाइए ने कहा दिन उस पर चले सुने दिन काना, दिन कर कर्म करे विधि नाना। तो ये कोई नई बात नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर जो करने वाला नहीं मानते वो कहते हैं करने के क्षेत्र में अगर हम उनको ले आए अपने भगवान को तो कुछ नीचे उतर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हम नीचे रहेंगे। हम नीचे क्यों उतरेंगे भैया, हम नीचे नहीं उतरते, हम तो ऊंचे पर रहेंगे। और जो करने वाले को भी ऊंचा मानते हैं वहां के हाँ ऊंचे पर हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सबसे भी रहेंगे। तो ये रांका बांका दो रहे भगवान के बड़े प्रेमी भक्तिनिष्ठ भक्त, हम नामदेव जी के गुरु। तो नामदेव जी से भगवान दिल से कहा बोलते थे, बातचीत करते थे। तो नामदेव जी ने एक दिन भगवान से ऐसे कह दिया विनोद ने कि महाराज ये दोनों जो आपके बच्चे हैं ये इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहता और ये बड़े दरिद्र रहते हैं। भगवान हंसे बोले नामदेव ऐसी बात कैसे कहता है, पर वो तो उनकी महिमा बढ़ाने की सारी लीला थी, लोगों को दिखलाने की कि भक्त में किस प्रकार का त्याग होना चाहिए, ये दिखाने की लीला नामदेव की और नामदेव के प्रभु की। तो वहां ये आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, हम तो इनको देंगे पर ये ले ले, तब बोले महाराज आप दे के तो देखो। तो अच्छा ये कल जब जाएंगे लकड़ी काटने जंगल में तो रास्ते में हम अमुक जगह पर एक मोहरों की थैली डाल देंगे, इस रूप में डालेंगे कि इनको दिखाई भी दे, तो उस पर ये ले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात, हम इनको दे ही दिया, तुम्हारी भी बात हो गई। और न तो भाई हमारा फिर क्या जो है अच्छी बात आप डालो। तो दूसरे दिन ये जंगल में जाया करते दोनों स्त्री पुरुष कुल्हाड़ी लेकर, जंगल में जाके उन सूखी लकड़ियों को काटते जितने पेड़ों को भी पीड़ा न हो। नाम दे तो भूल चुके इसको, अपने जीवन में एक बार ये माँ को दिखला चुके, ये महाराज दूसरे की पीड़ा को अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। संत असंत का भेद भेद है। दूसरे की पीड़ा को जो अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। नाम जो छोटे जब रहे एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के अपनी माँ के पास आए और ये अपनी पैर की छाल को छीलने लगे चमड़ी को। तो कहा नामा क्या कर रहे हो, बोले जरा देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। बोले क्या, बोले तुमने उस दिन कहा था ना कि वो पेड़ की छाल छील के ले आओ, तो मैं देखता हूँ कि छाल छीलने से दुख कष्ट होता है कि नहीं, तो हम ये अपनी छाल को छील के देखता हूँ, आत्मा उपन्यास सर्वत्र। ऐसे नामदेव रहे। तो क्या किया उन्होंने कि वो थैली डाल दी। दूसरे दिन जब ये रांका बांका दोनों गए वन में जंगल में, सूखी लकड़ी काट के लाते, उससे बेचते, जितना पैसा मिलता उसमें आधा तो दे देते दूसरों को, जिनको खाने को इतना चाहिए, जिनके जीवन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया, अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन्हें चोरी करनी पड़े उनसे क्या देंगे। आज का युग जो है बोले क्या करे, काम चलता ही नहीं, दान कहाँ। यहाँ 2-3 पैसे 4 पैसे उनको मिलते लकड़ी काट कर लाने में, उनमें से आधा तो वो दे देते दूसरों को, और आधे में से अपना पेट भरते। ये उनकी रोज की सरिया थी। तो वो जा रहे थे, रास्ते में आगे आगे थे राधा जी, पीछे पीछे थी बांका जी। तो भगवान की वैसी ही नियति थी, तो वो जहां वो थैली के पास पहुंचे तो उनका पैर पड़ा, छन आवाज हुई, देखा तो दिखाई दी वो पारदर्शी कोई थैली थी, मोहरे दिखाई दी। तो उन्होंने यूं देख जाके इधर उधर, बांका की तरफ पीछे आ रही थी, उन्होंने धूल डालना शुरू किया, थैली को धूल से ढकने लगे। ये ढक गई, इतने में बांका जी आ पहुंची। बांका जी ने कहा कि नाथ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है ये।
बोले नहीं ऐसे ही कुछ बोले, ऐसे ही क्या बताइए तो क्या कर रहे थे? बोले अब मोहरों की थैली थी, उससे वो मैं ढक रहा था, इसलिए कि तुम पीछे से आ रही हो और कहीं मन में आ जा। इसलिए कहा महाराज ये धूल पर धूल डालने से क्या क्या लाभ हुआ? ये धूल पर धूल क्यों डाली आपने? मतलब ये कि उनकी बुद्धि में मोहरों की थैली तो थी धूल डालने लायक, पर इनकी दृष्टि में तो मोहर थी नहीं, धूल ही थी। तो धूल के त्याग करने में क्या महत्ता बताइए? वो ये कहे हमने बड़ा त्याग किया, अरे क्या त्याग किया? धूल पर धूल डाल दी, धूल थी ही। तो संत को विराग में क्या सुख होता है ये संत जानता है। इससे आगे जाकर जब भक्तिनिष्ठ होता है वो महापुरुष वैराग्यवान, सब ये राखा बांका की भांति उनमें एक इस प्रकार का प्रेम रस का उदय होता है। उस रस सागर में वो निरंतर सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं, उससे फिर वो निकलते नहीं। प्रेम सागर में डूबा हुआ कोई फिर उछलता नहीं, बाहर नहीं निकलता। ललित किशोर जी ने कहा, उनका हमने कभी किसी को देखा ही नहीं जिसमें डूब गया तो आप बाहर में निकला हो, ऐसा हमने नहीं देखा, बाहर नहीं उछलते देखा। तो ये जहां वैराग्य वास्तव में जागृत होता है वहां पहले पहले तो क्या होता है, जीवन में ये चीज आनी चाहिए, नहीं आती, हम लोगों के जीवन में नहीं आई, ये एक अभाग्य है। जीवन में एक चीज ऐसी आनी चाहिए जहां भोग बुरे लगे, जहां भोग सुहावे हैं, जहां इनको देख करके भागने की इच्छा हो। और हो जाता है महाराज, ये रुपया रुपया धन ऐसी चीज है। जो रहे राजपूत भाई, राजपूत भाई रहे, बोले कमाने चले, तो राजस्थान में ऊंट रहे तो वो एक ऊंट पर दोनों भाई सवार हुए और कहा कहीं जा करके विदेश में कमाएंगे। ऊंट पर सवार होकर दोनों भाई चले, जा रहे थे जंगल में, सामने से दौड़ते हुए राम तुलसीदास जी आए। अरे बोले भागो भागो, वापिस वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ। इनका क्या? बोले डाइन बैठी आगे, खा जाके डाकिन बैठी है। कोई सन्यासी आए, सन्यासी का नाम नाम तुलसीदास जी, ये क्या नाम, उनका नाम तुलसीदास जी चाह रहे थे। तो कहा भाई, विरक्त थे कोई, कहा भाई जाओ जाओ, दौड़ जाओ, वापिस लौट जाओ, डाकिन बैठी आगे, खा जाएगी डाकिनी। जरा सा उनको रुका, बोले क्या बताओ? बोले नहीं इसमें भूखे तो नहीं है, वो दाचन नहीं पका जाए, हम तो दास। तो वो दाचन के डर से संत जी तो भाग गए। इन्होंने थोड़ा सा एक सहने डरे ठहरे, फिर तो क्या कह रहे, हम लोग तो राजपूत हैं, पर हमारे हाथ में ये बंदूकें हैं और हमने भगवान ने पास दिया है, बल दिया है, तो गाय नहीं खा जाएगी। नहीं नहीं, चलो आगे है क्या, देखेंगे डाइन को, कौन सी डाइन है। चल दिया आगे, आगे जा करके एक जगह पर पहुंचे एक स्थान में, तो वहां महाराज मोहरों की भरी थैली और इन सब लिखी हुई गंजी, 2 थैलियों में 10,000। बोले बड़ा एक संत बंसा था, अब पता लगा कैसा संत था। हम लोगों को धोखे में डाल रहा था कि ये न जाए आगे, तो स्वयं से सवाल लाने गया। जैसे अपनी आंखों से तो देखे आदमी, कैसे देखे, कैसे देखे दूसरे को, ये कैसा है। एक महात्मा रहे, एक महात्मा रहे, वो महात्मा अपना जंगल में रहते और भगवान का ध्यान किया करते, एकांत में, बड़े अच्छे पुरुष थे। तो चांदनी रात थी, चांदनी रात में वो बाहर कुटिया से आ गए। रास्ते में बड़ी सुंदर रात्रि, सुनसान जंगल, कोई था नहीं वहां पर, एकांत सर्वथा। तो भगवान का ध्यान करने लगे, निमग्न हो गए।
अब दैव की बात, थोड़ी देर में एक चोर डाकू वहां उधर से निकला। उसने देखा कि आंख मूंदे ये बैठा है, तो वो हमारी जैसा है, कोई न कोई हेर में बैठा है, तो वो भी बगल में बैठ गया। बगल बैठे आंख मूंद ली। अब वो तो था ध्यान मग्न। अब इसे तो बेचारे आंख मूंदी थी, अब इसकी आंख बंद कैसे रहे? तो बार बार आंख खोले देखो, फिर उसकी आंख बंद, फिर आंख खोले फिर उसकी आंख बंद। तो अब इससे इतनी देर से बेचारा धीरे धीरे रखता रहा नहीं गया। अरे मेरे आंख खोल, आंख खोल। अब वो जागा नहीं, ध्यान मग्न था। वो बड़े जोर से बोल करके और यूं पकड़ के दांत उसको यूं डगमगाया कि आंख खुल गई, ध्यान खुल गया। तो बोले भाई क्या बात है, इतनी देर में कौन आने वाला है? महात्मा ने कहा कि कौन सी देर में आने वाला, हम तो समझे नहीं। अरे बोले तुम समझे नहीं, हम सब समझ सकते, वो हम दोनों एक हैं, हमसे कुछ बातें हो, जैसे तुम वैसे हम, अपना हिस्सा रहा और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये चीज में कहीं कुछ हथियार हम सामने क्या कराना जानते हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। देखो हमारे पास हथियार नहीं, मजे में काम हुआ। अब वो बेचारा समझे नहीं। संत ने कहा भाई बात क्या है, तुम क्या कह रहे हो? बोले बस ये सब। अरे बोले हम सजाती से मिल गए, सब छिपानी कौन सी बात है, तुम बड़े गड़बड़ आदमी हो। वो बेचारा समझा बात की क्या बात है। तो इसने कहा कि देखो बात क्या है, अब तुम साफ कहलवाते हो हमसे, कितनी रात में अकेले में कोई आदमी आकर जंगल में बैठता है क्या, बिना किसी मतलब के? तो तुम यहाँ जंगल में आके बैठे हो आम रास्ते पर, तो जरूर ऐसी बात, हम लोग तो हमेशा कहते हैं आम रास्तों पर रात को बैठ जाया करते हैं और राह लूट लिया करते हैं, इसलिए तुम बैठे हो। अब हम, तुम अपनी मुंह को हमारे मुंह सुन लो। अब तुम्हारा हमारा हिस्सा रहा, तुम्हारी सहायता गए, तुम्हारी सहायता पर आधा आधा रहा, तुम बताओ। इसने कहा भैया हम बात जानते नहीं है, कौन है तो हमको पता नहीं, हम तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले हम भी आए हैं करेंगे ना ध्यान, ध्यान हमने भी किया। असली बात तो जो है सो है ही, तो उसकी समझ में कभी आवे ही नहीं कि एकांश में आंख मूंद कर कोई अकेले में किसी लक्ष्य में न बैठ कर कोई ऐसे ही बैठता भगवान भगवान को भजने, ये ध्यान में आवे ही नहीं। ये दशा हमारी है। हम संतों को तोलते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी आंख से, अपने विचारों से हम तोल पाते नहीं। हमारा तो कांटा जो है वो तोलने वाला पत्थरों का। तो वो उसने समझा दोनों राजपूत भाइयों ने कि जरूर साधु जो है वो भी गया है हमारे वो किसी सवारी लाने के लिए, उनसे फेरियां उठती नहीं, तो हम लोगों को धोखा दिया, उधर जाने पर अब तो हम तो आई गए, हमको बुद्धिमान जो ठहरे, ऐसे मुंह थोड़े ही। अब वो बोले अब खूब मजे में खाएं पिए और खा पी करके ले जाएंगे फिर फेरियों, तो मौज अपनी तो भगवान ने कमाई आज ही दे दी, कहीं कमाना उमाना पड़ता। तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद बोले खाएं पिए, तो एक भाई ने कहा अच्छा तुम जाओ, गांव थोड़ी दूर पर है, कुछ खाने को ले आओ, हम बैठे यहाँ पर इसे संभाल कर। वो गया, इधर ये रहा। अब रहस्य इसके मन में वो धन के संग ने पाप पैदा किया, कुसंग। अरे बोले दो थैली 10,000 की और आधा ले लेगा, 5 ही रह गए। तो कोई ऐसी तरकीब करें कि जिससे जसवत में आ जाए, कि जहां बुरी इच्छा पैदा हुई कि बुरी तरह मन ने दी, ये करो तो बुद्धि बुद्धि कुबुद्धि, ये सीधा काम है ना। बंदूक अपने पास है, बंदूक को भर कर तैयार रखे, जब वो मिठाई लेकर के सामने दिखे तो तत्काल दाग दे उसको। ये मर जाए कौन जानता है, कौन देखता है, उसको ही गाड़ देंगे और अपनी थैली में देंगे, वहां जाके कह देंगे कि भाई को हैजा हो गया था, कोई बात नहीं। तैयारी थी इसलिए मुझे इसके मन में भी यही आया कि राम 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 आधा मर जाएगा, कुछ करें उसके पास भूगल, हमारे को सीधा काम है, मिठाई ले जाते इसमें मिला के संख्या।
और मिठाई जाएगी पहले वो खा लेगा, हम पहले खाएं, हम कहेंगे भाई हम जरा थके आए हैं या नहा धोने, तुम इतने खा लो, तो ये खा के वहीं पर डह पड़ेगा, माल हमारा हो गया। दोनों ने योजना बना ली, दोनों ने योजना अनुसार अपना अपना कार्य कर लिया। उसमें बंदूक भर ली, उससे जहर मिला लिया। वो पहुंचा मिठाई लेकर के, और यहाँ बंदूक तैयार थी, बस सामने जीप से ही गोली छूटी, लगी उसके कलेजे में, वो जल पड़ा। अब ये इसको बड़ा आश्वासन मिल गया कि अब तो काम बन गया, कंचन दूर हो गया, अब काम बन गया। अब मजे में से ये लेके जाएंगे, और लेकिन मिठाई तो लेके आए, जरा खाते नहीं, क्या है, बस मिठाई खाई, मिठाई खाते ये भी तो गए। महात्मा ने उधर सोचा, चले वो, उन्होंने बात तो मानी नहीं और चले गए इधर आगे, तो कहीं डाइन वाइन में खा न लिया। आगे जाके देखे तो ऊंट महाराज तो बैठे हैं, और दोनों की लाश पड़ी, दोनों थैलियां पास करी। ये चीज इससे कहना यह है कि जो विषयों के स्वरूप में जान लेते हैं, उनको विषयों से भय पैदा हो जाता है, उनको विषयों में संदेह पैदा हो जाता है। संदेह भय नहीं, वो विषयों की इस मारात्मकता को, इस अनिष्टकारिता को, इस दोष को पहचान लेते हैं। इसलिए एक घड़ी ऐसी कभी मनुष्य के मन में आती है जो साधना में लगाती है, उसको ये सब चीजें भयावनी बुरी मालूम होती हैं। इनकी तरफ वो अपने मन को करना चाहता नहीं, बल्कि इनसे डरता है, ये छूट जाए तो बड़ा अच्छा। और जहाँ छूट जाती हैं, यहाँ उसको आश्वासन मिलता है कि भगवान ने बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं फंसा हुआ। कृपा ही करते हैं, कृपा करते हैं भगवान। अलग अलग कृपा के उनके सरीचे होते हैं, जहाँ जैसी बीमारी हो वैसी दवा, कहीं किरान दे दें, कहीं नीची दवा भी दें, अलग अलग, इस सबकी दवा एक ही है। तो तब ऐसी स्थिति एक आती है जब विषयों के प्रति विराग मन में जागता है और भगवान की ओर वृत्ति जाती है, संसार से निकल भागना चाहता है। ये उसकी शुभ घड़ी जीवन की प्रारंभ। ये जीवन की शुभ घड़ी का प्रारंभ वहां मानना चाहिए जहां विषयों से, संसार से निकल जाने की इच्छा जाग जाए, तो यहाँ से शुभ आरंभ होता। नहीं तो सारा अशुभ अशुभ है। इंद्र भी अशुभ, बड़ी लोक ख्याति भी अशुभ, पूजा भी अशुभ, मान भी अशुभ, क्योंकि वो अशुभ की प्राप्ति कराने वाला है। तो जब कभी किसी के मन में ये उदय होता है भाव कि इससे निकलें, अलग हों इससे, ये बड़ी बुरी चीज, ये वैराग्य की भावना जहाँ पैदा होती है, वहाँ वितृष्णा विषयों से होती है। वहीं पर ये मानना चाहिए कि जीवन की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त का ये प्रारंभ हो गया। ये यहीं पर देखना है, शुभ घड़ी है या नहीं, यहीं पर उस बात को जांचना है, इस बात को देखना है कि शुभ घड़ी आई कि नहीं। ये हम तो अशुभ को शुभ मानते हैं। जब हम कभी संसार के बंधनों में अधिक बंधते हैं और बंधन अनुकूल होते हैं, ये बहुत बड़ी हमारी समाज की खुशी है कि जब हम अनुकूल बंधन को सौभाग्य मानते हैं, अनुकूल बंधन को सौभाग्य मानते हैं, ये हमारे लिए बड़ी अशुभ घड़ी है बंधन, पर इसमें अब तक अनुकूलता का बोध है और उससे हमने सौभाग्य माना। ये सांसारिक प्रवृत्तियां, सांसारिक वस्तुएं, उन्हें अनुराग जब बढ़ता है मनुष्य का और विपरीत का वहां रहस्य नहीं, उसमें बड़ा सौभाग्यवाद मानता आपने। और लोग कहते हैं वो ये बड़े भाग्यवान है, इनको सातों सुख प्राप्त हों, बड़े भाग्यवान है। पर उनकी जो ये भाग्यशीलता है, ये भाग्यशीलता
ऐसे एक डायनामाइट पर रखने वाला महल है, जो उस महल को तो उड़ा ही देगा, महल के अंदर बैठे हुए को भी भस्म कर देगा, उड़ा देगा। ये बड़ी बड़ी चीज है, परंतु ये बड़ी मीठी लगती है। इस प्रकार की मीठी लगती है कि जहां तक अनुकूलता मिलती रहती है, वहां तक हम उस अनुकूलता का परित्याग करना चाहते नहीं, बढ़ाते रहते। ये संसार में सफलता जब तक मिलती है ना, तब तक आदमी आगे से आगे नए नए बंधन पैदा करता रहता है, ये भी करने, वो भी करने, वो भी करने। और जब विस्तार हो जाता है, जब चारों तरफ संसारक कॉम्प्लिकेशन भर जाते हैं चारों तरफ, तब वो कैसा पहले वाले से हो जाए तो अच्छा। अब पहले वाले से हो जाओ कैसे? अब तो तुम अपने आप को अपनी द्वारा जाल फैलाकर इतना फंसा चुके हो कि चारों तरफ जाल ही जाल का विस्तार है। जिधर जाओ उधर बंधन, जिधर जाओ उधर बंधन। उस समय व्याकुल होता है। फिर भगवान को याद करता है कैसे जाल काटे, तो भगवान फिर जाल काटते हैं। जरा सा जाल काटने पर अगर कहीं फिर प्रतिकूल अनुकूलता मिली, फिर कैसा महाराज इस जाल को फिर से काट दो, फिर गांठ दो इस जाल को। ये जो संसार में मनुष्य घबराता है ना किसी विषय में लेकर के, तब कैसा इसे छुड़ाओ। वो छुड़ाना जो है ना, ये वैराग्य नहीं है, ये बहुत समझने की है। अनुकूलता के अनुसंधान में वैराग्य में बड़ा अंतर है। बोले हम तो घर में रहेंगे नहीं, हम तो घर से वैराग्य हो गया, हम भागेंगे। क्यों भागोगे भाई? तो घर वालों की हमारे साथ प्रीत नहीं, घर वाले हमको मानते नहीं, हमको अपना हिस्सा नहीं देते, खान पीने को नहीं देते, विरुद्ध रहते हैं, तो हम घर में नहीं रहना चाहते, हमको घर को छोड़ के विराग हो गया। अरे विराग हो गया कि अनुकूलता न दिखने से दुख हो गया। बोले एकांत में रहेंगे वहां सुख मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी। तो अनुकूलता की खोज का नाम वैराग्य नहीं है। तो जब मनुष्य किसी विपत्ति में पड़ता है, फंसता है, तब वो कहता है कि हे भगवान छुड़ा दो। वो विपत्ति जानता इतनी ही कि वो विषय तो बुरे नहीं है, ये जो बीच में बंधन आ गया, ये बुरा, ये कट जाए तो बस सुखी आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो जहां कट गया, बोले महाराज अब तो विपत्ति तो आपने काट ही दी, अब तो फिर वही शुरू हो जाए और आप रक्षा भी करते, विपत्ति फिर आ गई ना जाल में, फिर आप बांध दो हम, और जाल में बांधने के बाद फिर वैसी कभी बंधन की अनुभूति न, मौज में रहें। तो ये मनुष्य का वैराग्य नहीं, जो क्षणिक होता है मन में, ये अनुकूलता का, ये प्रतिकूलता का भय है। प्रतिकूलता से डर कर आदमी अनुकूलता को प्राप्त करना चाहता है, इसका नाम रख देता है वैराग्य। स्वाभाविक विषयों में विरक्ति जब होती है, तब अपने आप विषयों से घृणा हो जाती। जब तक सत्ता रहती है तब तक विषयों में घृणा होती है, विषय बुरे मालूम होते हैं। अपने भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय को वो सुनना, जानना, कहना, मिलना ये नहीं चाहता। स्वाभाविक इसका मन उधर से हटा रहता है। जैसे किसी बुरी चीज को देख करके हमारा मन हट जाता है। जो मांसाहारी नहीं है, ये लोग मांस के नाम से उल्टी कर देते हैं। का नाम, जो अत्यंत सत्यवादी हूँ, उनको कहीं असत्य बोलने का प्रसंग आ जाता है तो महाराज कांप जाते, डर जाते। से जब कहा कि तुम जरा कह दो जैसे खाना मारा गया, तो कांप गया। युधिष्ठिर की कैसे कह दे, पर वो तो भगवान का संकेत था। वो क्या था उसमें भगवान जाने, उसकी समालोचना करने का हमको अधिकार नहीं। तो उनका संकेत था इसलिए, और वो भी फिर बड़ा जाल वाल रचा गया। वहां पर भी वो उन्होंने अर्ध सत्य कहा।
ये तो कह दिया कि मारे जाने वाला मनुष्य ही था, ये स्थिर नहीं, तुमने नहीं दिया दूसरी बात। हाँ सुंदर होगा। हाँ तो ये तो कह दिया, पर उसको सुनने नहीं दिया। ये पॉलिटिक्स थी वहां पर। तो कहने का मतलब उसमें यह है कि जैसे सत्यवादी को असत्य खलता है, जैसे हिंदू को गोमांस खलता है, जैसे पतिव्रता को व्यभिचार खलता है, इसी प्रकार से विषय विरक्त पुरुष को विषय मात्र खलते हैं। वो सुहाते नहीं, भाते नहीं, उनकी ओर देखने से घृणा होती। ये तब फिर उनके त्याग में किसी प्रकार की महत्ता का बोध नहीं होता। पिंड छूटा, आसक्त थी, आग से जल रहे थे, उस आग की लपटों से निकले, सौभाग्य हो गया। महत्व की वस्तु का परित्याग नहीं, आग की रसकों से निकल आए। जहर पी लिया था, ये जहर निकाल दिया, डॉक्टर ने हमारी रक्षा कर दी। इस प्रकार का भाव विषयों के अभाव में, विषयों के न रहने पर विरक्त के मन में आता। तब समझना चाहिए कि उसे विषय वैराग्य का एक हिस्सा मिला। इसके बाद भोग सत्ता नहीं रहती। भगवान की सत्ता के सामने भोग सत्ता मिट जाती है। फिर वो किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे, वहां रह जाते केवल अपने राम भगवान, वही दिखते हैं सब वस्तुओं में, तमाम जगत में। ये हिंदू फिलॉसफी बड़ी भारी थी। यहाँ केवल मानवों में भ्रातृत्व नहीं देखा, यहाँ केवल चेतन वस्तुओं में ईश्वर की अनुभूति नहीं थी। वस्तुमात्र में खंगायु मग्नं शल्यं महीं च ज्योति तत्वानि विषय गुणादि कृष्णमुद्राधरित भूषम प्रणमेदन्यः। ये खंगायु मग्नं शल्यं महीं च, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये दिशाएं, ये दुर्मलताएं, ये समस्त जीव, ये सरित समुद्र, ये सब के सब ये भगवान के शरीर हैं। सबको अनन्य भाव से प्रणाम करते हैं। तो जल चेतन सब में एकमात्र अपने भगवान का दर्शन उनके होने लगता है। तो किसका त्याग करें, क्यों त्याग करें। वेश्या सामने आ जाए, वो भी महामाया भगवती, महामाया भगवती, भगवती का स्वरूप। तो वो भी माँ, वो भी भगवत स्वरूप। सती सामने आ जाए, ये भगवत स्वरूप। दुख सामने आ जाए, भगवत स्वरूप। सुख सामने आ जाए, भगवत स्वरूप। अपमान आ जाए, भगवत स्वरूप। मान आ जाए, भगवत स्वरूप। वो निरंतर अपने भगवान की अनुभूति करने लगता है सर्वथा सर्वदा। ये हो गया भक्तिनिष्ठ। तो वैराग्य के बाद एक चीज होती है, इसे दो शब्दों में हम कह सकते हैं। साधन की स्थिति में तो उसे हम कह सकते हैं साधन ज्ञान। भक्ति की स्थिति में इसे हम कह सकते हैं वैधि भक्ति। और सिद्धावस्था में उसे हम कह सकते हैं तत्वज्ञान या आत्म साक्षात्कार। और उसे हम कह सकते हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार, इन दोनों में विषयों की सत्ता जैसे आज हमारे सामने ऐसी नहीं है। बिल्कुल हमारी आंखें पलट जाती हैं बुद्धि की, जिस देखने से तो शाममयी। जिधर आंख जाए, जिधर मन की आंख जाए, जिधर बुद्धि की आंख जाए, जिधर सारी इंद्रियों का स्पर्श हो किसी से, वो सब का सब ब्रह्म संस्पर्श है। वो सब का सब भगवान का भगवान से मिलन है। वो सब का सब वो आत्मा रामोचरी रमत है, आत्मरमण है। वो आत्मरमण, यही तो भेद है। हम लोग रमन शब्द से तो घबरा जाते हैं, सर रमन शब्द हमारा ये रमन हो रही है, वो तो आत्मरमण है अपने आप।
रेमे रमेश सुंदरी भी यथार्भको से प्रतिबिंब विभ्रम। ये रास पंचाध्याय ने कहा कि रमेश ने रमण कैसे किया, इसके साथ किया। तो कहते हैं ये यथार्भको से प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे अपने प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ बच्चा खेलता है, इसी प्रकार निर्दोष परम मंगलमय खेल भगवान ने किया। तो वो खेल जब चलता है, उस खेल में जब हम साथी होते हैं तो खेल और खेलने वाले दोनों श्याम सुंदर, लीला और लीलामय दोनों भगवान हैं, दोनों में कभी अंतर था नहीं। लीला में ही लीला बने और लीला से ही लीलामय की अनुभूति। पर हम क्या हैं, हम भी उस लीला में एक लीला के परिकर हैं, एक लीला के अंश हैं, और वो लीला नित्य चलती रहेगी। इसी का नाम है पार्षदत्व। और यही जब बहुत प्रगाढ़ होता है तो महाराज इसका नाम होता है प्रेम की भाषा में निमित निकुंज लीला। ये समझे कि ना, हम लोग बाहर बाहर रह करके और प्रेम के नाम पर गंदी चीज को देख लेते हैं। निमित निकुंज क्या है? जहाँ पर श्याम सुंदर स्वयं अपनी ही विभिन्न शक्तियों के साथ जो अंतरंग स्वरूपा है, अपनी वैसे बनकर उनके साथ असली खेल खेलते हैं। ये निमित निकुंज लीला है भगवान की, कर्म मंगलमयी। तो वहां पर जगत का विषय नहीं रहता, वहां विषय की सत्ता नहीं रहती, वहां जगत नहीं रहता। तो वहां पर जो वैराग्य होता है, भोग वैराग्य, वो ऐसा महान होता है कि वहां दुख दोष की कोई सत्ता नहीं है। विषयों में दुख दोष देख कर वहां दुख से भी वैराग्य है, सुख से भी वैराग्य है, और इस विराग से भी वैराग्य है। वहां भगवान का राग समस्त वस्तुओं को खा जाता है, इसलिए वस्तु सत्ता नहीं रहती श्री कृष्ण को छोड़कर। अतएव ये किससे विराग करे, विराग से ही विराग हो गया, अनासक्ति से भी अनासक्ति हो गई। वहां रह गया केवल प्रेम, और केवल प्रेम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बस इस प्रकार से असली वैराग्य का जागरण होता है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वैराग्य और प्रेम, और इसका कैसेट संख्या है 10।